कि आप भले ही मुझे मंच पर सम्मान ना देते, लेकिन यहां पर जो मातृशक्ति हमारी निकल कर आती है, वैसे तो बहन बेटियों को ज्यादातर लोग निकलने नहीं देते, एक हमारी छोटी बहन एकता सिंह, जिनको आज चंद्रशेखर भाई के मंच पर भी सम्मान मिलता है, वो मंच पर निकल कर आती हैं, वो बहनों को जोड़ने का, महिलाओं को जोड़ने का काम करती हैं। क्या आप मंच से एक कुर्सी हमारी बहन को नहीं दे सकते थे? ये मैं कहना चाहूंगा और इस बात को चिल्लाकर कहूंगा, ये अपमान है मातृशक्ति का, और इस बात का मैं विरोध भी करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी बात गलत लगे तो आप भले ही मेरा बहिष्कार कर देना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एक बहन को सम्मान दोगे तो 4 बहनें और जुड़ेंगी संगठन से, ये बात का दावा है मेरा। और अभी भी आप लोगों को अगर मेरी बात गलत लगती है, शायद गलत ही लग रही है, इसलिए एक भी साथी ने कुर्सी खाली करके ये नहीं कहा कि बहन आओ और मंच पर बैठो। ये बात सत्यता है, मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं। मैं भीम आर्मी का सिपाही था, हूं और रहूंगा, और आजाद समाज पार्टी के साथ रहूंगा। और युवाओं में आह्वान करता हूं, आप आओ, मिलकर हम काम करते हैं, आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ मैं थोड़ा नारे लगाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा युवा साथी मेरा समर्थन करें। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी दिया जाता। वहां पुलिस से पहले, सब लोगों से पहले जो पहुंचती है वो है भीम आर्मी। ये भीम आर्मी का एक छोटा सा तात्पर्य है कि हर वो बहुजन समाज का व्यक्ति जिसके साथ जहां गलत होता है, जहां जिसके साथ अत्याचार होता है, जहां जिसको सताया जाता है, जहां मूंछ लगने पर मार दिया जाता है, जहां जूते से पानी पिलाया जाता है, वहां सबको सबक सिखाने का जो काम करती है वो है भीम आर्मी। साथियों, ये छोटा सा तात्पर्य है भीम आर्मी का, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ये देखा है कि जहां भी जिसके साथ गलत होता है वहां सिर्फ एक ही आपको व्यक्ति मिलेगा, वो चंद्रशेखर आजाद। जहां भी जिसके साथ अत्याचार होगा वहां एक ही व्यक्ति खड़ा मिलेगा, वो चंद्रशेखर आजाद। चाहे वो कहीं की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, मेरठ की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, आप कहीं की भी घटना उठाकर देख लीजिए, चाहे मणिपुर की घटना हो, हर घटना पर जो व्यक्ति चलकर जाता है, दिन और रात एक कर रहा है समाज के लिए, वो सिर्फ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। ये बात सत्यता है और यही चीज को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चल क्या रहा है देश में। आप सोच के देखिए ना, आप सब समझदार हैं, युवा साथी हैं, मुझसे कुछ उम्र में बड़े भी होंगे आप, कि आप एक बात बताइए, सीधी सीधी बात है कि जब कोई आपका साथ देगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, आपके लिए मुकदमे झेल रहा है, आपके लिए गोली खा रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो आप साथ उसका दोगे या किसी और का दोगे? सीधी सीधी बात है भाई, जो आपका साथ देगा उसी का तो साथ आप दोगे ना। क्योंकि गांव में तो ये रीत भी चलती है, अरे ये हमारी शादी में नहीं आया तो हम इसकी शादी में नहीं जाएंगे, चलता है ना, इसने हमारी मदद नहीं करी बुरे वक्त में, हम इसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन आप ये चीज कहां भूल जाते हो कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ सत्ता के वक्त आपके पास आते हैं। और ये एक बार नहीं, हजारों लोग बत्ता चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहते हैं कि सत्ता के लोग सिर्फ आपके पास सत्ता के वक्त आते हैं, और वो व्यक्ति हर वक्त आता है। आज मैं इस बात को चिल्ला कर भी कहूंगा कि चंद्रशेखर भाई ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव के वक्त लोगों के बीच में जाते थे, चुनाव जैसे ही आता था तो अपने मकानों से निकलकर उन लोगों के बीच जाते थे, पांव छूते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, चाहे चुनाव हो या ना हो, जिसके साथ गलत होगा उसके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी होती है। और यही कारण है कि आज दूसरी पार्टियां भी लगी हुई है रेस में, और रेस में लगी हुई है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति काम करेगा, ये समाज के बीच में जाएगा तो समाज इसको चुनेगा, क्योंकि समाज बेवकूफ नहीं है। समाज राजा बना सकता है तो आपको फकीर भी बना सकता है, ये समाज में वो ताकत है, ये बहुजन समाज वो है, बस इसको जगाने की देर है। काशीराम साहब ने जगाया तो हमारी बहुमत की सरकार आई, हमारी सरकार, हम 4-4 बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, किसी कारणवश विचारधारा भिन्न हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन आज एक लीडर फिर से निकल कर आए। और ये बात है, ये मैं चिल्लाकर फिर से कहूंगा कि 2024 में वो वक्त आने वाला है जो संविधान को खत्म कर देंगे ये लोग। और आप लोग भले ही ये ना जाने हमारे साथी कि संविधान में है क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान इस भारत में लागू है, जब तक हर एक अधिकार को मूंछ रखने का, हर व्यक्ति को मूंछ रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार है, हर किसी को संपत्ति रखने का अधिकार है। अगर संविधान चला गया तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, ये बात तो सबको पता है। तो आप ये मत देखिए कि चल क्या रहा है या क्या हो रहा है, आप इतना देखिए, अगर आप बाबा साहब को मानते हो, आप मुंह से जय भीम बोलते हो, बाबा साहब को याद करते हो, महापुरुषों को याद करते हो, तो बस आप बाबा साहब को, संविधान को बचाने के लिए एक हो जाओ। और आप ये देखिए कि संविधान की लड़ाई को लड़ कौन रहा है, संविधान पर जब आज आई तो बोल कौन रहा है। 2024 में जब मोदी के जो आर्थिक सलाहकार हैं
उन्होंने बयान दिया कि 2024 में जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम संविधान को बदल देंगे। और आप ये जानते हो अगर संविधान बदल गया तो आपके गले में चपटा और पीछे झाड़ू आने से कोई नहीं रोक सकता। और हम बताए इतना इतरा कर क्यों कहते हैं ऐसी बात को कि जातिवाद नहीं है, मनोवादी नहीं है इस देश में, क्योंकि हमने वो दौर देखा नहीं है। हमने वो युवाओं ने वो दौर नहीं देखा, बुजुर्गों ने शायद देखा होगा। और आज वही स्थिति है। मणिपुर में 2 बहनों को नंगा घुमाया गया। ये मानसिकता उन्हीं लोगों की है जो कहते हैं कि संविधान को हम बदल देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो साथियों, सिर्फ सीधी सीधी यही बात है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई को लड़ कौन रहा है। मेरी बात का यकीन मत करिए, आप ये मत सोचिए